वेलकम बैक। मेरा नाम है चैल्शा एंड आज की हमारी एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिस सीरीज़ है उसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्राइमरीली एम्स ऑन रिलायबल सॉफ्टवेयर, कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेन एम रहता है वो क्या रहता है? रिलायबल सॉफ्टवेयर एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ गुड स्पेसिफिकेशन शुड बी अनएम्बिगियस, डिस्टिंक्टली स्पेसिफिक, फंक्शनल, नन ऑफ दीज। एक अच्छी स्पेसिफिकेशन किसे कहते हैं? जो क्या होती है आपकी? अनएम्बिगियस होती है। Which of the following is a tool in design phase? Abstraction, refinement, information hiding, all of these. डिजाइन फेज के लिए इनमें से कौन सा एक टूल रहेगा? एब्स्ट्रैक्शन, रिफाइनमेंट, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ये तीनों ही आपके टूल होते हैं डिजाइन फेज में। ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज टू हाइड द डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स, डिटेल्स दैट आर relevant to him, are not relevant to him, may be maliciously handled by him, are confidential। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग में जो डिटेल्स हाइड की जाती है वो कौन सी होती है? मे बी मैलिशियसली हैंडल्ड बाय हिम। ऑप्शन सी करेक्ट है। डिजाइन फेज इंक्लूड्स डेटा आर्किटेक्चर एंड प्रोसीजरल डिजाइन, आर्किटेक्चरल, प्रोसीजरल एंड इंटरफेस डिजाइन, डेटा आर्किटेक्चरल, इंटरफेस एंड प्रोसीजरल डिजाइन, ऑल ऑफ दीज। जो डिजाइन फेज होता है उसके अंदर क्या क्या आता है आपका? डेटा, आर्किटेक्चरल, इंटरफेस एंड प्रोसीजरल डिजाइन। ऑप्शन सी करेक्ट है। डेटा स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर एप्लीकेशन इज डिस्कस्ड इन डेटा डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, प्रोसीजरल डिजाइन या इंटरफेस डिजाइन। डेटा स्ट्रक्चर की बात किस में की जाती है? डेटा डिजाइन में की जाती है। Abstractions are the conditions which are true at the point of execution. Always, sometimes, many times, no times. तो जो abstractions होती है, abstractions are the conditions. ये condition हमेशा true होनी चाहिए, always. A desirable property of module is independency, low cohesiveness, high coupling, multifunctional. तो यहाँ पे देखो जो desirable property होती है मॉड्यूल की वो होती है इंडिपेंडेंसी। Which of the following types of maintenance takes the maximum chunk of the total maintenance effort in a typical commercial application environment? Adaptive maintenance, corrective, preventive या perfective? तो ये जो डेफिनेशन यहाँ पे कही गई है ना वो रहेगी आपकी परफेक्टिव मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन किसके लिए है? परफेक्टिव मेंटेनेंस के लिए है। वैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं होता है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें उसका इंट्रोडक्शन, टेस्टिंग और एसडीएलसी फेजेस ही हमारे सिलेबस में रहेंगे। An important aspect in coding is, important question है, readability, productivity, to use as small memory space as possible, brevity। तो कोडिंग का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या होता है? रीडेबिलिटी। One way to improve readability in coding is to avoid go-to statement, name variables and functions according to their use, modularize the program, none of these। कोडिंग में अगर आपको रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो हमें गो टू स्टेटमेंट्स को क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। डेटा फ्लो मॉडल डीएफडी ऑफ एन एप्लीकेशन मेनली शोज, इंपॉर्टेंट रहेगा, द अंडरलाइंग डेटा एंड द रिलेशनशिप अमंग देम, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड फ्लो ऑफ डेटा, डिसीजन एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो डीएफडी क्या बताता है? प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड फ्लो ऑफ डेटा। The extent to which the software can control to operate correctly despite the introduction of invalid input is called as reliability, robustness, fault tolerance या portability। The extent to which the software can control to operate correctly, ये चीज क्या होती है इसमें कि वो किस एक्सटेंट तक, कहाँ तक एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकता है टू ऑपरेट करेक्टली।
तो ये जो आपकी यहाँ पे लाइन मेंशन रहेगी वो हमारे किस पॉइंट के रिगार्डिंग करेक्ट है? रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, फॉल्ट टॉलरेंस या पोर्टेबिलिटी, तो ये होता है आपका रोबस्टनेस। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद controlling changes to source code, choice of hardware configuration for an application, controlling documentation changes, maintaining version of software। ये जो SCM होता है ना, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? चॉइस ऑफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी ये करेक्ट है, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। DFD, डेटा फ्लो डायग्राम्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड ट्रांजिशन टेबल कैन बी कंबाइंड टू प्रोवाइड फॉर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिसीजन टेबल, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, इवेंट टेबल या नन ऑफ दीज। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। A computer program can often be a very satisfactory of a physical solution such as road traffic conditions, solution replacement, simulation या मॉडल। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा आपका? सिम्युलेशन, ऑप्शन सी। A computer program can often be a very satisfactory simulation of a physical system such as road traffic conditions. Consider a program graph PG with the statement as vertices and control as is. Then for any program graph, PG is always cyclic, always directed graph, there won't be any self loop, always a connected graph. तो जो program graph होता है is always cyclic. Maximum effort distribution in phase of software development is रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग या टेस्टिंग। मैक्सिमम एफर्ट कौन से फेज में लगते हैं? टेस्टिंग फेज में लगते हैं। इन टेस्टिंग फेज द एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज 10%, 20, 40 या 50। तो मैक्सिमम लगता है टेस्टिंग में 50%। टाइप ऑफ डिजाइन फेज 1, 2, 3, 4। डिजाइन फेज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। मैक्सिमम एरर डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम एरर डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे आता है? ज्यादा से ज्यादा एरर कहां पे आ सकते हैं? डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो आपके कोडिंग में आने के रहते हैं चांस। मिनिमम एरर डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे कम एरर कहां पे आ सकते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। एरर डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ कोडिंग, कोडिंग में कितना एरर आ सकता है? मैक्सिमम की बात हुई थी तो यहाँ पे 50% आएगा। एरर डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें मिनिमम आता है तो मिनिमम आपका कितना होता है? 20%। फर्स्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग या टेस्टिंग। फर्स्ट फेज होता है हमारा एनालिसिस। The model which reduce the cost of development of software is waterfall model, prototype या iterative, none of these। तो prototype model यहाँ पे आंसर करेक्ट है। The advantage of better testing in software development is in waterfall, prototyping, iterative या none of these। बेटर टेस्टिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है तो iterative आपका आंसर रहेगा, iterative। The part of operating system that coordinates the activities of other programs is called the input-output manager, command processor, supervisor, file manager। तो कौन है यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट अदर एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, उसे क्या कहते हैं? सुपरवाइजर। Booting the computer means logging in, loading the resident part of OS into memory, turning the computer on both A and B। Booting का मतलब होता है loading the resident part of the OS into memory। Machine language programs consist of long sequence of binary numbers, can express the same meaning in fewer statements than can basic program, both A and
बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मशीन लैंग्वेज के रिगार्डिंग है। तो मशीन लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। Mnemonics codes and variable names are used in machine language, assembly, high level, all of this. Mnemonics code किस में यूज होते हैं? असेंबली में यूज होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। To write a program that solve a given problem, a programmer designs an algorithm, codes an algorithm, debug the program, all of these. To write a programmer, to write a program, तो प्रोग्राम को राइट करने के लिए दैट सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, प्रोग्रामर क्या करता है? तो यहां पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, डिजाइन्स एन एल्गोरिदम, कोड एन एल्गोरिदम, डीबग द प्रोग्राम। अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी reduced to control structures, is generally more complicated than non-structured, can only be modified by the person who wrote it, all of these. Structured program के रिगार्डिंग जो पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, कैन बी reduced to control structures. Modularity is a feature of all languages, helps make large programs more understandable, both या none of these. तो यहाँ पे मॉड्यूलरिटी के रिगार्डिंग जो हमारा आंसर रहेगा वो है helps make large programs more understandable. Control structures include iteration, functions, exception statements, all of these. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में ये तीनों आते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। A module that is supplied along with the programming language translator to make the language easier is called a benchmark program, an intrinsic function, a data structure, none of these. A module that is supplied along with the programming language translator, वो मॉड्यूल जो ट्रांसलेटर के साथ ही सप्लाई किया जाता है वो क्या कहता है? उसे कहते हैं इंट्रिंसिक फंक्शन। A non-procedural language is a low-level language, describes what processing is to be done without specifying the particular procedures to be used, is frequently used by software designers both A and B. जो non-procedural language होती है उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या करना है, without specifying the particular procedures to be used, कि क्या करना है लेकिन ये डिफाइन नहीं करते कि कैसे करना है। Top down design does not require stepwise refinement, loop invariants, flow charting या modularity. टॉप डाउन डिजाइन के अंदर लूप इनवेरिएंट्स नहीं आते। Regarding software requirement specification, the case that is hardest to fix is how user-friendly the system should be, how fast the software should run, what the software system is to do, how accurate the output should be. तो यहाँ पे क्या फिक्स करना सबसे हार्ड डिफिकल्ट काम रहेगा? what the software system is to do. Design phase will usually be top down, bottom up, random, centrifuging. तो यहाँ पे जो डिजाइन फेज होता है वो है आपका टॉप टू डाउन। Structured programming codes include sequencing, alteration, iteration, all of these. Which of the following testing method is normally used as the acceptance test for a software system? Regression testing, integration, unit या function testing? इनमें से कौन सी टेस्टिंग है जो हम यूज करते हैं एज द एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम? वो है आपकी रेग्रेशन टेस्टिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, इंक्लूड्स प्रोग्राम डिजाइन्ड टू हेल्प प्रोग्रामर्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स, ऑल ऑफ दीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। Utility program includes editor, spreadsheet, OS या all of these. Utility program includes
editors. A control structure used to create loops is sequence, choice, iteration, none of these, iteration. The conditions immediately outside a system is called boundary, interface, environment या none of these. तो इसे कहते हैं हम the conditions immediately outside the system is called environment. The main activity of the design phase of the system life cycle is to propose alternative, understand the current system, develop and test, replace the old system with the new one. तो यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी होती है वो क्या है? प्रपोज ऑल्टरनेटिव, ऑप्शन ए. The main purpose of the system investigation phase is to produce a design report, requirement report, feasibility report या none of these. Investigation phase इसका मेन पर्पस क्या होता है? To produce a feasibility report. A system analyst design a new system by adopting a developed system, developing the system as a large single unit, identifying subsystem and interfaces between subsystem, none of these. तो यहाँ पे हमारा आंसर जो करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? Identifying subsystems and interface between subsystem. A feasibility study includes a statement of the problem, consider a single solution, both या none of these. Feasibility study में क्या आता है? Includes a statement of the problem. During what phase requirement analysis is performed? Design phase, development phase, analysis phase या investigation phase. Requirement analysis is performed system analysis phase. Design report should include DFD of all system and subsystem, hierarchy showing the top level module, Gantt chart for the entire project या all of these. Design report should include all of these. Errors may be found by outsiders during a structured walkthrough, alpha testing, beta testing, all of these. Errors may be found by outsiders. Beta testing. The black box concept assumes that black box is independent, assumes that inputs and outputs will remain stable, is invoked by describing a system in terms of input and outputs, leaving the transformation process a black box, all of these. ये सभी पॉइंट ब्लैक बॉक्स के रिगार्डिंग करेक्ट है. The black box concept is based on the super system is stable, black box are dependent on environments, relationship between input and output is stable. All of these. तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, relationship between input and output is stable. Which of the following tool is not used for process description? Data dictionary, decision table, structured या pseudocode. तो डेटा डिक्शनरी को हम यूज नहीं करते for process description. In what phase procedure development occurs? Conversion, maintenance, system building या structured design. तो ये आएगा आपका maintenance phase. To run the old system and the new system at the same time for a specific period, the system implementation approach used is phased, pilot, parallel, direct. ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम दोनों को आपको रन करना है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पैरेलल इंप्लीमेंटेशन. द सिस्टम कन्वर्जन टेक्निक ऑफ टोटली रिमूविंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड इमीडिएटली इंप्लीमेंटिंग द न्यू सिस्टम इज पायलट, क्रैश, फेस्ड या पैरेलल. यहां पे आपको क्या करना है? एग्जिस्टिंग को रिमूव करना है एंड न्यू सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है, तो इस कन्वर्जन को कहते हैं क्रैश कन्वर्जन. द इनिशिएशन ऑफ अ सिस्टम इन्वेस्टिगेशन मे रिजल्ट फ्रॉम एन एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन, अ मैनेजर फॉर्मल रिक्वेस्ट, शेड्यूल्ड सिस्टम रिव्यू, ऑल ऑफ दीज. इनिशिएशन ऑफ अ सिस्टम इन्वेस्टिगेशन मे रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज. Which of the following is not a factor in the failure of a system development project? Inadequate user involvement, failure of system integration, size of the company, continuation of a project that should have been cancelled. Size of the company.
ये फेलियर में इसका कोई भी रोल नहीं होता। कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच में बी रेफर्ड टू एज इंटरैक्टिव, इंटीग्रेटिव या इंटरप्रेटिव। तो टॉप डाउन प्लस बॉटम अप, इसे कहते हैं इंटरप्रेटिव अप्रोच। During the system study, analysts determine managers' information needs by asking questions, teaching short course in programming language, showing samples of computer reports, conducting tour of a nearby computer center. तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट रहेगा asking questions. During the system study, flow charts are drawn using specific symbol, general symbol, non-standard symbol, abbreviated symbol. Flow charts are drawn using general symbols. Option B. What part of documentation offers both a pictorial and written description of a system? Problem definition, system overview, system narrative, system abstract. आंसर हमारा रहेगा system overview. The preliminary evaluation of a top-down design before programs are written is scheduled review, structured walkthrough, formal design review, informal design review. आंसर है हमारा यहाँ पे informal design review. Desk checking is involved with debugging, coding, running या compiling. Desk checking आपकी है debugging से related. Advantage of using pre-written software package: eliminate program testing, eliminate program development, save time and cost, या all of these. All of these. System specifications are used to get an accurate picture of the system, avoid ambiguity, describe system flow. All of these. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा, system specifications are used to all of these. In phase 1 of system development life cycle, which of the following aspects are usually analyzed? Output, input, control, all of these? All of these. Characteristics of a system is organization, interaction, interdependence, all of these? All of these. Which of the following symbol are not used in DFD? Square, open rectangle, circle, triangle. तो triangle use नहीं होती है. Which of the following does not belong to the implementation phase? File conversion, program testing, user training, all of these. Program testing. Which of the following is not considered a tool at system design phase? DFD, decision table, pie chart and system flow chart. तो pie chart नहीं है. An appraisal of a system performance after it has been installed is called सिस्टम प्लानिंग, रिव्यू, मेंटेनेंस या बैच प्रोसेसिंग. तो सिस्टम रिव्यू. चेंजेस मेड पीरियडिकली टू अ सिस्टम आफ्टर इट्स इंप्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट या मेंटेनेंस. तो इसे कहते हैं मेंटेनेंस. एनी डेटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम विल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, सीक्वेंशियल टेस्टिंग, स्ट्रिंग टेस्टिंग या वैलिडेशन. तो उसे कहां से जाना पड़ेगा? Validation. A branch office, location or other data processing center where a newly developed system is used under normal operating conditions for several months to test it is called beta, alpha, string या system test data. तो इसे कहते हैं beta test data. Acceptance testing is running the system with line data by actual user, making sure that new programs do in fact process certain transactions, is checking the logic of one or more programs, testing changes made in an existing or new program. Acceptance testing. तो acceptance testing के रिगार्डिंग जो हमारा पॉइंट करेक्ट है वो क्या रहेगा? रनिंग द सिस्टम विद लाइन डेटा बाय द एक्चुअल यूजर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव टेस्टिंग इज. पॉजिटिव टेस्टिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है? ऑप्शन बी, मेकिंग श्योर दैट न्यू प्रोग्राम्स डू इन फैक्ट प्रोसेस सर्टेन ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस. सीक्वेंशियल और सीरीज टेस्टिंग. सीक्वेंशियल टेस्टिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी, इज चेकिंग द लॉजिक ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स इन कैंडिडेट सिस्टम.
द बिग पिक्चर डायग्राम ऑफ अ सिस्टम इज ब्लॉक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम, सिस्टम फ्लो चार्ट या प्रोग्राम फ्लो चार्ट. Big picture diagram of a system is logic diagram. Four icons used in building DFD are flow, source, store, process, flow, process, source, store, flow, process, source, destination, store, source, process, destination या store. तो DFD के लिए जो आइकन्स यूज होते हैं वो है हमारे ऑप्शन सी, फ्लो, प्रोसेस, सोर्स और डेस्टिनेशन, स्टोर. What type of software is most useful in financial planning and calculation? तो यहाँ पे ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन, डेटाबेस या स्प्रेडशीट, कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा? स्प्रेडशीट. प्रॉब्लम एनालिसिस इज डन ड्यूरिंग सिस्टम डिजाइन फेज, सिस्टम एनालिसिस फेज, बिफोर सिस्टम टेस्ट या ऑल ऑफ दीज. प्रॉब्लम एनालिसिस इज डन ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस फेज. A programmer would most likely prepare a जनरल सिस्टम फ्लो चार्ट, स्पेसिफिक, जनरल प्रोग्राम या स्पेसिफिक प्रोग्राम. तो जो प्रोग्रामर होता है ना वो किस टाइप का चार्ट प्रिपेयर करता है? स्पेसिफिक प्रोग्राम फ्लो चार्ट. द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज इज सिलेक्ट द कंप्यूटर, अनाउंस द प्रोजेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग या प्रिपेयर फिजिकल फैसिलिटीज. फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा रहेगा इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग. All the program inside the computer which makes it usable are called application software, system software, firmware या फिर आपका shareware. तो all the programs inside the computer which makes it usable are called system software. A system program that combines the separately compiled modules of a program into a form suitable for execution. असेंबलर, लिंकिंग लोडर, क्रॉस कंपाइलर या लोड एंड गो. ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, लिंकिंग लोडर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर? ऑल ऑफ दीज. स्टोरेज मैपिंग इज डन बाय ओएस, कंपाइलर, लिंकर या लोडर. तो स्टोरेज मैपिंग होती है आपकी बाय कंपाइलर. When a computer is first turned on or restarted, a special type of absolute loader is executed called compile and go loader, boot loader, bootstrap loader या relating loader. तो इसे कहते हैं bootstrap loader. The advantage inherent to using high level language is fewer people, less management, shorter transition, improved debugging capability, a greater degree of machine independence या all of these. All of these answer correct रहेगा. Higher version of the operating system are so written that programs designed for earlier version can still be run. It is called upgradability, upward mobility, universality, upward compatibility. तो इसे क्या कहते हैं? upward compatibility. The process of initializing a microcomputer with its operating system is called cold booting, booting, warm booting या फिर boot recording. इसे कहते हैं booting. The part of computer system which performs the housekeeping functions is called interpreter, compiler, operating system या assembler. Which performs the housekeeping functions is called operating system. Compiler can diagnose grammatical errors only, logical errors, both A and B, none of these. Compiler can diagnose grammatical errors only. Compilers can generally be written by computer manufacturer, computer user, professional programmer या system analyst, professional programmer. Object program is a program written in machine language, a program to be translated into machine language, ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. तो यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा हमारा? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज अ ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट या ऑल ऑफ दिस. सिस्टम सॉफ्टवेयर. प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट है. Program in high level language kept on disk, content of main memory, program in execution, job in secondary memory. Process is a program in execution. Operating system manage memory, processor, disk and input output device, all of these. All of these.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाई द यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इंटरप्ट बोथ ए एंड बी कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी। A system program that set up an executable program in main memory ready for execution is assembler, linker, loader, text editor. क्या क्वेश्चन है? A system program that set up an executable program in main memory, तो आपका आंसर रहेगा loader. Which of the following translator convert assembly to object program? Assembler, कंपाइलर, माइक्रो प्रोसेसर, लिंकर, तो असेंबलर होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 100+ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।